मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नरुल हसन को याद कर रहा हूं। और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है, और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। मैं तो पिछले बार भी आपके पास आया था और कहा था आपको उचित लगे तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वोट देंगे उसका भी काम करेंगे, नहीं देंगे उसका भी काम करेंगे, ये पक्का है। हमारे पेटी में जब मैं चुनाव तो वैसे 3.5 लाख वोटों से जीता, यहाँ पेटी में वोट नहीं पड़े ज्यादा। भाई यहाँ गुलाब के हार बहुत बड़े बड़े पड़ रहे थे, फूल आ रहे थे, तो मैंने कहा चुनाव के दिन कहाँ चले गए थे। मजाक में कहा था। वोट किसको देना आपका अधिकार है, मैं नाराज, हम उससे कोई नाराज नहीं है। हमारी सेवा, हमारी ईमानदारी कम पड़ी होगी, हम और सेवा करेंगे, आपका विश्वास जिताएंगे। और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा की राजनीति हमको करना ही नहीं है। मैं तो मेरे घर पर कोई जात बात की बात करता है तो मैं इसको हकाल देता हूँ। मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मानवता की बात करता हूँ, सहृदयता की बात करता हूँ, गरीब की बात करता हूँ। गरीब भूखमरी जो गरीब आदमी है उसकी सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि जब हमने इंस्ट्रूमेंट बांटे, अनेक मुस्लिम समाज के भी लोग आए, बौद्ध समाज के भी आए, सभी जाति के आए, और हमने ये, मैंने तो बिल्कुल तय कर दिया, मैं वैसे बोलने में बहुत साफ हूँ कि जो देगा वोट देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। मैंने थोड़ी ठेका लिया जन्म भर आपका सांसद बनने का, और कोई नया आएगा। पर ईमानदारी से जो जब तक हूं तब तक सबके लिए काम करूंगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी, जो भी मेरा आएगा, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, उसका काम करूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है, जब देवेंद्र जी को हमने ये बात कही तो 1 मिनट में उन्होंने इसको स्वीकृति दी और ये इतना बड़ा निधि उन्होंने मंजूर कर दिया। मैं नागपुर के सांसद होने के नाते उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बावनकुळे जी यहाँ नहीं है, विकास कुमारे और मोहन मते जी है। हम बावनकुळे जी और मैं मिलकर देवेंद्र जी को हमने आग्रह से कहा था, छोटा ताजबाग के लिए भी पैसा मंजूर किया है। वहां झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, वो काम हमको करने नहीं दे रहे, कोर्ट से स्टे लाया, नहीं तो वो भी काम कर दे। हम बाबा के प्रति श्रद्धा था, सब काम इतना पवित्र और अच्छा काम हुआ। और वैसे मैं ठेकेदारों की ठुकाई करने में भी चिंता नहीं करता। खराब काम हुआ तो पब्लिक में उसको पूरा उधड़ने का काम करता हूं, मैं कोई संकोच नहीं करता। हम तो माल नहीं खाया साले तेरे से। और मुझे आज खुशी है, मैं अशफाक जो हमारे आर्किटेक्ट है, आप जोरदार ताली बजिए, जोरदार, इतना सुंदर डिजाइन किया है उन्होंने, उसका अभिनंदन करिए। मैंने उनको अंबोरा का भी काम दे दिया है, अंबोरा का भी काम वो करने के लिए उनको दिया है, और बहुत अच्छा सुंदर, उनने इतनी पवित्रता, इतना सुंदर डिजाइन किया है। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो दोनों तीनों भाई में से 2 भाई है, उनका लड़का यहाँ आया था शर्मा, बेचारे ने इतना अच्छा काम किया। उसमें से जो प्रमुख थे वो आज नहीं है, पर मैं उनको याद कर रहा हूं, और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। इतना अच्छा डिजाइनिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी, और बाबा का सही में जो पवित्रता के साथ उन्होंने भी काम किया है, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, उसका बहुत बहुत अभिनंदन करिए। देखिए, मैं एक एक पत्थर और काम में कहाँ खोट दिखती है वो देखने की कोशिश कर रहा था। 3-4 बार आया, कहाँ कमी लगती है और कहाँ ठुकाई करती है, इनकी यही देखता था, पर मुझे अवसर नहीं मिला। मैंने सब पूछा, पत्थर कहाँ से लाया, कैसा किया, सब बारीकाई से देखा है। मैं एनआईटी का, उनके अधिकारियों का, शर्मा जी का, अशफाक का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अभी आने वाले समय में
हमारे प्यारे खान जी ने, उन्होंने मुझे कहा, और भगवान की उनके लिए भी बहुत कृपा है ताजुद्दीन बाबा की, वो भी करोड़पति है। अब कितने 1000 ट्रक है तुम्हारे पास, जितनी ईमानदारी से सेवा करोगे 1000 के 10,000 बन जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी आप चिंता मत करिए, 2, 4, 5 करोड़ मैं अपने तरफ से यहां दान करूंगा, पर 1 रुपए की गड़बड़ नहीं करूंगा। और आप जनता है, गड़बड़ मत होने दीजिए। अब यहां बहुत बड़ी जगह है, अब बाबा का ये सब जमीन बाबा की है, न महाराष्ट्र सरकार की है, न नितिन गडकरी की है, न देवेंद्र फडणवीस की है। अपने चेले चपाटे और चमचों को बांटने के लिए हम लीडर की नहीं कर रहे हैं। मैंने प्यारे खान को कहा कोई पार्टी फार्टी कुछ नहीं, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, कार्रवाई करो, पर एक बात है कि गरीबों के पेट पर लात नहीं मारनी है। और आज इसलिए मैं NIT चेयरमैन साहब को और प्यारे खान जी को ये कहूँगा कि यहाँ जितने लोग बसे हुए हैं 4-5 एकड़ में, या अशफाक जी से अंडरग्राउंड पार्किंग से एक बड़ा मार्केट एरिया डिजाइन करो, और यहाँ जितने लोग बैठे उनको कॉस्ट प्राइस पर जो अतिक्रमित हो, जो भी उसकी लिस्ट तैयार करो। जैसे अभी हम लोग बड़े बड़े शॉप कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं कारपोरेशन के, हमने सबको दिया है और उनको सस्ते में दिया है, जो बहुत महंगा उसमें बिल्कुल कम प्राइस में उनको दिया है। हम सबको यहाँ उनके पेट पानी के लिए जो भी धंधा पानी करना है उसकी जगह देंगे। और मैं सपना है आप सब लोगों की अगर आशीर्वाद है, इच्छा है तो करेंगे कि ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ खुले और गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा हो। हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। और आज आपको मालूम है कि डॉक्टर के पास जाना कितना महंगा पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाबा का नाम लेकर सेवा करने का काम यहाँ होना चाहिए। यहाँ आयुर्वेद हो, यूनानी हो, अभी हमारे यूनानी वाले भी बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि यह सब प्रकार की जितनी पैथी है उससे गरीबों की सेवा करने वाला बड़ा मेडिकल का हॉस्पिटल, और संभव हुआ तो मेडिकल कॉलेज तक यहाँ आप जाइए, ताकि यहाँ इस क्षेत्र के गरीबों की सेवा निःशुल्क होगी, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।